ब्रेकिंग बैड सीजन 1 एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हैंक क्रेजी एड और उसके पार्टनर एमिलियो के गुम होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन करता है और वो बताता है कि क्रेजी एड एक्चुअली में मेरा खबरी हुआ करता था और उसने कई सारे ड्रग डीलर्स को भी पकड़वाया है। और वो वॉल्टर वाइट के मिले ड्रग के बारे में भी बात करता है और कहता है कि ये 99.99% प्योर है और मैं क्रेजी एड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा ड्रग नहीं बना सकता था। यानी इसका मतलब कोई नया प्लेयर आ चुका है टाउन में। और इस सीन के बाद हमें फ़ौरन वॉल्टर वाइट दिखाए जाते हैं, यानी ये बात सीधा सीधा वॉल्टर वाइट की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन हैंक को नहीं पता होता कि वो एक्चुअली में नया प्लेयर वॉल्टर वाइट है। सीन चेंज होता है और वॉल्टर वाइट कुकिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर हैंक भी मौजूद होते हैं और ये लोग सब मिलके एक फैमिली लंच कर रहे होते हैं। अचानक स्काइलर रोने लगती है और वो इसलिए रो रही होती है क्योंकि वॉल्टर वाइट ने अपने कैंसर वाली बात उसे बता दी होती है। स्काइलर की सिस्टर मरी वॉल्टर से पूछती है कि तुमने क्या बोला है मेरी बहन को, वो क्यों रो रही है। और यहीं पे वॉल्टर वाइट अपने कैंसर वाली बात अपने ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को भी बता देते हैं। रात को पूरी फैमिली इकट्ठी होती है और हैंक वॉल्टर से पूछता है कि तुम तो स्मोकिंग भी नहीं करते, तुम्हें कैंसर कैसे हो गया। इस पर स्काइलर बोलती है कि एक दफ़ा वॉल्टर वाइट अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में केमिकल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन स्कूल वालों ने इन्हें सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं दिए थे। हो सकता है कुछ पॉइजनस गैसेस इनमें इंजेक्ट कर गई हों और उससे कैंसर हो गया हो। वॉल्टर वाइट स्काइलर की इस बात को फ़िलहाल टाल देते हैं, लेकिन हैंक उन्हें कहते हैं कि वॉल्ट तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूँगा। इसी सीरियस डिस्कशन के दौरान मरी सजेस्ट करती हैं क्यों ना हम वॉल्टर वाइट का फ़ौरन एक बेस्ट ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। ये आइडिया स्काइलर को बहुत पसंद आता है और वो वॉल्ट को इसके लिए राज़ी करती हैं। वॉल्ट फ़िलहाल तो जान छुड़ाने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। सीन चेंज होके जेसी पिंकमैन पे आता है, जहां वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स पार्टी कर रहा होता है और यहीं उसका दोस्त पूछता है कि क्या तुम अभी भी ड्रग्स बनाते हो। तो उसके ऊपर जेसी पिंकमैन वॉल्टर वाइट का ड्रग दिखाता है और उसे कहता है कि एक्चुअली मैंने बनाया है और उसे अपने दोस्तों को ट्राई करने के लिए भी देता है। लेकिन रात गुजर जाती है और वो उसी ड्रग का नशा करता है और उसे अचानक खिड़की से दो बंदे उसकी तरफ आते दिखाई देते हैं, जिनके हाथ में तलवार और बॉम्ब होता है। जैसे ही उन्हें देख के पैनिक में आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन असल में वो उसके दरवाजे पे पैम्फलेट लगाने आए होते हैं और वो दो गैंगस्टर्स नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं। एक्चुअली इस सीन में हमें वॉल्टर वाइट के बनाए हुए ड्रग का साइड इफ़ेक्ट दिखाया गया है, क्योंकि वॉल्टर वाइट का ड्रग तो 99.99% प्योर होता है और ड्रग जितना ज़्यादा प्योर होगा वो उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए सेम चीज़ जेसी के साथ भी हुई। उसने जैसे ही वॉल्टर वाइट का ड्रग लिया वो अपना होश खो बैठा और उससे उल्टी सीधी चीज़ें नज़र आने लगीं। सीन चेंज होता है और स्काइलर वॉल्टर वाइट के ट्रीटमेंट के लिए एक बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट फिक्स करती है और वॉल्टर वाइट को बताती है कि पर अपॉइंटमेंट $5,000 लगेंगे। $5,000 सुनकर वॉल्टर वाइट कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसके ऊपर स्काइलर कहती है तो हम तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हैंक्स से पैसे उधार ले लेंगे, जिसके ऊपर वॉल्ट सख्ती से मना कर देता है उसे। स्काइलर उसे भरोसा दिलाती है कि बात पैसों की नहीं है, बात तुम्हारी सेहत की है, और वो किसी भी तरह वॉल्ट को इसके लिए मना लेती है। वॉल्टर वाइट अपने वेंटिलेशन डक्ट में छुपाए हुए पैसों को निकालता है और ये वो पैसे होते हैं जो कि वॉल्टर वाइट ने क्रेजी एड को ड्रग बेच के कमाए होते हैं। वॉल्टर वाइट इन पैसों को लेके बैंक चला जाता है डिपॉजिट करवाने और वहां जाते ही इसे एक पार्किंग मिलती है और वहां पर ये अपनी कार पार्क करने लगता है कि अचानक वहां पर आके कोई और इंसान पार्क कर देता है, जिसे देख के वॉल्टर वाइट बहुत गुस्से में आ जाता है और इसके अंदर एक बिजनेसमैन निकलता है और वो बहुत ही ज़्यादा रूडली बात कर रहा होता है फ़ोन पे किसी से। वॉल्टर वाइट उसकी कार का नंबर नोट कर लेता है। वॉल्टर वाइट उस बिजनेसमैन को मुसलसल घूर रहा होता है और वो लगातार फ़ोन पे किसी से ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करके वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है और वॉल्टर वाइट और गुस्से में आ जाता है उसे देख के। खैर वॉल्टर वाइट पैसे डिपॉजिट करवा देता है ऑन्कोलॉजिस्ट के बैंक अकाउंट में अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए।
सीन चेंज होता है और जेसी पिंकमैन अपने मॉम डैड के घर सो रहा होता है और वो पूरा दिन सोया रहता है। अचानक रात होती है और वो उठ जाता है और डिनर के लिए पूछता है। उसके जाने के बाद उसके डैड उसकी मॉम से पूछते हैं कि क्या हमें इसे दोबारा रखना चाहिए, ये कहीं दोबारा ड्रग्स पे तो नहीं लग गया। और वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और वो कहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। जैसी अपने छोटे भाई से बातचीत कर रहा होता है कि अचानक इनके रूम में इनकी मॉम आती हैं और वो जाने से पहले डोर ओपन करके चली जाती हैं और ये चीज़ जैसी को बहुत ही ज़्यादा नीचा फील करवाती है और वो कहता है कि क्या मैं कोई टेररिस्ट हूँ। जैसी गुस्से में आके अपने रूम में चला जाता है और वहाँ जाके अपनी पुरानी मेमोरीज को देखने लगता है। सीन चेंज होता है और वॉल्टर वाइट अपने और पैसे निकाल रहा होता है। अचानक डोर बेल बजती है और वो देखता है कि सामने जेसी पिंकमैन होता है और उससे वॉल्टर वाइट डांटता है और मारने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए मेरे घर पे। जेसी पिंकमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे लिए ऑफ़र लेकर आया हूँ, क्यों ना हम अपना काम दोबारा शुरू करें ड्रग्स का। और वो उससे दिखाता है कि देखो मैंने तुम्हारा ड्रग बेच के कितना ज़्यादा पैसा कमाया है, जिसके ऊपर वॉल्टर वाइट उसे कहता है कि दफ़ा हो जाओ, आइंदा यहाँ पर मत आना। जेसी पैसे उछाल के वहाँ से चला जाता है और दरअसल वो वॉल्टर वाइट का ही शेयर होता है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर वाइट और स्काइलर एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलते हैं और वो उन्हें कहता है कि तुम्हारा कैंसर स्टेज 3 पर है और ऑपरेटेबल भी है, लेकिन उसे ऑपरेट करने में ख़र्चा बहुत आएगा। जैसे कि मॉम डैड के घर में उनकी मेड सफाई कर रही होती है कि अचानक उन्हें वहाँ के शो पीस में एक सिगरेट मिलती है, वीट सिगरेट होती है वो। और जेसी पिंकमैन के मॉम डैड उसे सामने रख के जेसी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि अब तुम कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में, यानी तुम दोबारा ड्रग्स पर लग चुके हो, हमने तुम्हें हमेशा मौका दिए और तुमने हमें बेवकूफ़ ही बनाया, और अब वो कहते हैं कि अब तुम जाओ यहाँ से और कभी मुड़ के मत आना। जेसी पिंकमैन इतनी इंसल्ट करवा के वहाँ से निकल जाता है। अचानक जेसी का छोटा भाई आता है और वो जेसी को कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मॉम डैड को नहीं बताने के लिए। यानी वो छोटी वीट सिगरेट जो होती है वो इसके छोटे भाई की होती है, यानी वो भी नशों पे लगा होता है और मॉम डैड को नहीं पता होता उसके। खैर जेसी बेचारा अपने छोटे भाई की लाइफ बचाने के चक्कर में ख़ुद को सेक्रीफाइस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर वाइट स्काइलर को कहता है कि मैं ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। जिसके ऊपर स्काइलर कहती है और तुम्हें कितना टाइम चाहिए अगर तुम्हारा कैंसर बढ़ गया तो। जिसके ऊपर वॉल्टर वाइट कहता है मुझे थोड़ी डिस्कशन करनी है इसके बारे में। यह सब सुन के वॉल्टर वाइट का बेटा कहता है कि आप कुछ मत कीजिए, हार मानिए और मर जाइए। वॉल्टर वाइट लॉन्ग राइड के लिए बाहर निकल जाता है और पेट्रोल पंप पे जाकर रुकता है। वहाँ वो देखता है कि वही बिजनेसमैन जिसने उसकी कार पार्किंग की जगह चुराई होती है वो उसको नंबर प्लेट से पहचान लेता है और वो इंसान कार पार्क करके स्टोर में घुस जाता है और वॉल्टर वाइट अपनी कार से बाहर निकलता है मौका देखकर। वो उसकी कार के पास जाता है और पास ही पड़े एक गीले वाइपर को लेता है और वो उसकी कार के बोनट को खोलता है और उस वाइपर को अंदर फिट कर देता है, जिसकी वजह से चिंगारी पैदा होती है थोड़ी सी, और वो वहीं पर रख के वाइपर को चला जाता है और कार ब्लास्ट हो जाती है उसकी, जिसे देखकर उस बिजनेसमैन के तो होश उड़ जाते हैं और वॉल्टर वाइट वहाँ से खुशी खुशी अपना रिवेंज लेके चला जाता है और यही एपिसोड एंड हो जाता है।